राधे राधे, मैं हूं नीरू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सन 2024 के संघर्ष अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए सन 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। ये मंगल का वर्ष है। ये वर्ष कर्क राशि को यादगार रहने वाला है, जिस वर्ष आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। देखिए आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, सब कुछ निर्धारित है। हमें नहीं पता, लेकिन इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ पहले से तय है। जब सब कुछ पहले से तय है तो इसे जानेंगे कैसे? इसको ज्योतिषी विधि, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए 2025 एक ऐसा साल होगा जहां पर आप ढैया के प्रभाव से मुक्त होंगे। ऐसा वर्ष होगा जहां भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है। इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है 2025। आपके 4 ग्रहों का जो योग है वह आपके जीवन में मतलब जबरदस्त संयोग करेगा, आपको मतलब पावरफुल बनाएगा, जिससे आपके जो रुके हुए काम है वो आपके पूरे होंगे। देखिए कर्क राशि के जातकों पर 2.5 साल से ढैया प्रभावी है, जिसमें आपने मतलब काफी परेशानी संघर्ष का सामना किया। अब उन परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, वो परेशानी अब आपकी खत्म होंगी। पाराशर ज्योतिष के अनुसार 4 ग्रह आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो 2025 में कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देव 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। केतु देव भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये कहाँ परिवर्तन करेंगे? 2025 में ये 4 ग्रह आपके लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशहाली लेकर आपके जीवन में आएंगे। देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे जन्म राशि और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। यूनिवर्स में जो गोचर हो रहा होता है वो उसका असर आप पर 30% पड़ता है, और आपकी जो अपनी हॉरोस्कोप कुंडली होती है, जो जन्म राशि पर जिन कर्मों के अनुसार आपका जन्म हुआ था, जो राशि मतलब आपको मिलती है, जो आपका प्रारब्ध होता है, उसका असर आपकी अपनी कुंडली पर 70 से लेकर 72% मतलब 70 से 72% तक असर रहता है। फिर दोनों मिलकर के आप पर वो ग्रह काम करते हैं। चलिए जानते हैं 2025 में आपका स्वास्थ्य, भाग्य, कैरियर, वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन सब कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि पर पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी है। अब आपको उससे निजात मिलेगी। तो अब शनिदेव क्या फल देंगे आपको? तो देखिए 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके अपनी प्रिय राशि कुंभ को छोड़ करके शनिदेव आपके भाग्य भाव मतलब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और शनिदेव का स्वभाव कैसा है? शनै शनै मतलब धीरे धीरे ये फल और रिजल्ट देते हैं। चलिए बात करते हैं आपके भाग्य की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि भाग्य आपका साथ दे तो जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको मतलब 100% मिलता है। और इस वर्ष शनिदेव आपके भाग्य पर गोचर करते हुए आपके भाग्य में मतलब ये 4 चांद लगाएंगे। पाराशर ज्योतिष के अनुसार जब 29 मार्च 2025 की शाम को जब ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, लेकिन परिवर्तन जो चेंज होगा ना वो आपको जनवरी मतलब स्टार्टिंग 2025 से ही देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। शुभ कार्य और मांगलिक कार्य होंगे। पिछले आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, रुके हुए थे, वे कार्य अब बनेंगे। आप जीवन में मतलब प्रॉपर्टी, मकान, भूमि, भवन नहीं ले पा रहे थे, अड़चन आ रही थी, विदेश जाने की सोच रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, पढ़ाई में मतलब आपका मन नहीं लग रहा था, ढैया की वजह से मतलब आपके अंदर एक आलस बना हुआ था, शत्रु ऋण से आप परेशान थे, स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही थी, मतलब दवाइयां नहीं इस दौरान आपको लग रही थी। तो जनवरी से आपको अपने भाग्य में मतलब परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए आप पर जब ढैया प्रभावी थी तो आपको ना इस ढैया ने इतना तोड़ रखा था, कोई काम मतलब आपके बन ही नहीं पा रहे थे। कई कार्य तो आपके काफी आगे तक जाकर के बैक आ रहे थे। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद तो आपको मतलब बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको मतलब हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में, आपको अपनी हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति, उसकी दशा, महादशा
जरूर चेक करनी चाहिए कि वो आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर अनुकूल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रतिकूल है तो कोई नहीं, उसका उपाय कर लीजिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। तो आप ग्रह संबंधित उपाय कीजिएगा, मंत्र पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक हो जाएगा डेफिनेटली। बस आप कर्म कीजिए, कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी आपको उत्तम और बेस्ट बेहतरीन मिलेगा। राहु देव आपके 9th हाउस से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड वक्र रहते हैं। शनि के साथ राहु आकर जो युति बन रही है, राहु आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ भ्रमित करते हैं। शनि देव स्थान की वृद्धि करते हैं, शनि देव 9th हाउस में आएंगे तो ये स्थान आपकी हाई एजुकेशन का, विदेश जाने का, स्टॉक मार्केट का। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, पार्टनरशिप में आप काम करना है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी अनुकूल रहेगी और काफी अनुकूल स्थिति बनने जा रही है आपके लिए, क्योंकि कई वर्ष बाद ये योग बन रहा है आपके भाग्य भाव में, मतलब शनि का गोचर। इससे आपके कैरियर में मतलब बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो ये आपके एकादश भाव मतलब आपके आय के भाव, लाभ भाव से व्यय स्थान में चले जाएंगे। और बृहस्पति का संबंध जो है आपके 9th हाउस और 6th हाउस से है। यदि इस दौरान आप सेविंग इन्वेस्ट करते हैं तो गुरु बृहस्पति की हेल्प से आपका धन बढ़ेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, यदि आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप इंट्राडे और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी हॉरोस्कोप में चंद्र की पोजीशन जरूर चेक कीजिएगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्ट कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी हॉरोस्कोप में चंद्र की पोजीशन को जरूर चेक कीजिएगा। व्यापार बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। 12th हाउस खर्चों का, व्यय का, विदेश जाने का, सेटल होने का विदेश में, मातृभूमि से मतलब दूर, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन उत्तम लाभप्रद रहेगी। लेकिन आपको इस दौरान एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गुरु बृहस्पति 12th हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ ये क्या है, व्यय को ज्यादा करवाएंगे, तो थोड़ा सा मतलब हाथ को थोड़ा सा टाइट रख के चलिएगा, मतलब कि खर्च कम कीजिएगा और आध्यात्म की तरफ को आप अपना रुझान ज्यादा रखें। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस टाइम थोड़े से गुरु बृहस्पति जो है अतिचार भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ये तांडव तो मचाते हैं। लेकिन यदि आप धर्म से जुड़ के रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं, अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, तो ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ये स्थिति कब बनी थी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब ये स्थितियां बनी थी। तब गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं। और एक 2018 से ये 2022 तक होते, जिस दौरान हमारे देश में पूरे ही देश में कोरोना की स्थिति पैदा हुई थी, तब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। अब ये फिर से अतिचारी होने जा रहे हैं। तो यहाँ उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जो धर्म से जुड़कर रहते हैं, अपने संस्कारों में रहते हैं और दुर्व्यसनों की तरफ नहीं जाते हैं और अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और ध्यान कब से रखना है, 14 मई 2025। यदि आप घर से बिजनेस जॉब करते हैं तो आपको थोड़ी मतलब दिक्कत हो सकती है, मानसिक चिंता कष्ट हो सकता है। घर से दूर जाकर आपकी उन्नति संभव है। 12th हाउस जो है, घर से थोड़ी सी दूरी अगर रख करके आप कार्य करते हैं तो आपको उन्नति देगा। आपको ऑनलाइन डिजिटल वर्क है तो आपको ये वर्ष काफी लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ग्रह की डिमांड और शर्त के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो वो ग्रह हमें अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रह की डिमांड शर्त क्या है, यदि हम धर्म से जुड़े, इस दौरान आपको पॉजिटिव लोगों का साथ छोड़ करके नेगेटिव लोगों के साथ नहीं जाना है, नहीं तो आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी लेकर के आएगा। विदेश योग बहुत उत्तम बन रहा है। बृहस्पति इस दौरान यात्राएं बहुत करवाएंगे। यदि आप जॉब, बिजनेस, व्यापार करते हैं या शेयर मार्केट रिलेटेड संबंधित भी आप कोई बिजनेस करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छे योग हैं। 6th हाउस पर गुरु की दृष्टि, साथ ही शनि की भी दृष्टि आपके 6th हाउस पर, तो इस दौरान जो आप पर ऋण है वो उतरेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि 12th हाउस में गुरु बृहस्पति हैं, व्यय ज्यादा होगा, हाथ को थोड़ा टाइट रखिएगा, संभाल के खर्च कीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलिएगा। इस दौरान योग, मेडिटेशन आपके लिए विशेष लाभकारी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, 2025 में आप ऋण लेने से बचिएगा। बहुत ही जरूरी है तो ही लीजिएगा, यदि जरूरी नहीं है तो मत लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने ले लिया तो वो उतारना, कहते हैं ना, कई बार कुछ समय ऐसे होते हैं कि अगर हम उसमें ऋण और लोन वगैरह ले लेते हैं तो उतारने में मतलब हमें बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। यदि आप इन्वेस्टर हैं
तो अपना स्वयं का पैसा ना लगाएं, नहीं तो नुकसान होगा। यदि आप दूसरों का पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो आपकी इस दौरान बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखकर चलिएगा। पुलिस केस इशू ना हो, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मंगल का भी वर्ष है, थोड़ा सा संभल के चलना। और आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है। यहाँ गुरु बृहस्पति आपको इंगित कर रहे हैं, आपको ये दिशा निर्देश कर रहे हैं कि यदि आप धर्म, अच्छी संगति, योग, मेडिटेशन की राह पर चलते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है। राहु का संबंध 8th हाउस और 9th हाउस से है। यदि आप पॉलिटिक्स, राजनीति से हैं तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। राजनीति के क्षेत्र में राहु देव साम, दंड, भेद से आपको आगे बढ़ा देंगे। आपकी वाणी में इस दौरान ना प्रभुता आएगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है और नेम फेम आपको प्राप्त होगा। आपका ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, विदेश गतिविधियां से आपको मतलब धन का आगमन होगा। तो ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति और शनि देव आपके लिए बना रहे हैं। राहु देव की स्थिति भी 8th हाउस और 9th हाउस में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस दौरान आपका ना IQ लेवल हाई रहेगा आपका। यदि आप साइंटिस्ट हैं या रिसर्च के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। देखिए, वैसे तो सारे ही ग्रह, प्लैनेट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट और असर देखने को मिलता है वो गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का होता है। वो ग्रह असर हम पे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन में सबसे लंबे समय तक रहते हैं और ये असर बहुत लंबे टाइम तक डालते हैं। केतु देव की स्थिति आपके 3rd हाउस मतलब आपके पराक्रम भाव में। जब भी कोई पापी ग्रह त्रिक भाव में बैठता है तो वो आपको मतलब लाभ प्रदान करता है, लेकिन इनकी शर्त होती है। लालच से दूर रहें, दुर्व्यसन से दूर रहें। यदि आप दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं तो ये केतु देव आपके लिए बेहतरीन स्थिति लेकर के आएंगे और ये रहेगी भी, आप देखेंगे। और यदि आप इन चीजों से अलग नहीं रहे, दुर्व्यसनों से दूर नहीं रहे, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को आपने नहीं संभाला, आप लालच में रहे किसी चीज के भी, तो फिर ये केतु देव जो है आपके लिए काफी परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो शत्रु प्रबल होंगे। कोर्ट कचहरी जितने भी रिलेटेड इशू हैं वो आपके बढ़ सकते हैं और नहीं है तो हो सकते हैं। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, तो ये स्थिति उत्तम है क्योंकि 7th हाउस के मालिक शनि देव हैं। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो अब योग बनेगा। मई से आपका भाग्य उदय होगा और बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। मई के बाद बेहतरीन स्थिति आपके लिए बन रही है। मंगल आपके 1st हाउस में, मतलब थोड़ा अग्रेशन पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी पत्री को जरूर देखिएगा कि बार बार मैं कह रही हूँ कि ग्रह की पोजीशन कहती है, फिर आप कहोगे कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिला, आपने जो कहा था वो तो सब कुछ उल्टा ही निकला। नहीं, उसके साथ साथ आप अपनी पत्री के जो ग्रह बैठे हैं वो किस तरह से बैठे, प्लीज चेक कर लीजिएगा उनको एक बार। स्टूडेंट्स के लिए स्थिति बेहतरीन बन रही है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कोई आपने मतलब फॉर्म भर रखा है इस टाइम, हाई एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि आपके लव रिलेशन, प्रेम प्यार की बात करें तो ज्यादा कोई खास अड़चन नहीं आ रही, बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है। यदि इस दौरान आपके रिलेशन में दूरियां बनी हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अड़चन अब दूर होगी। यदि आप लव मैरिज करने की सोच रहे थे तो योग बनेंगे क्योंकि 5th हाउस से लव रिलेशन देखा जाता है और यहाँ के स्वामी मंगल है। ये स्थिति भी शुभ है, लेकिन बस कहाँ ध्यान रखना कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा संभाल लीजिए। अगर एक को एग्रेशन आ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए तो स्थिति संभल जाती है। नया वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित होगा और आपके डिजायर सपने पूरे होंगे। यदि बात करूं मैं आपके उपाय की, तो थोड़ा सा उपाय करके चलना पड़ता है। अगर आपकी पत्री में कोई ग्रह इसके बाद आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो थोड़ा सा उपाय करके चलिए। एक तो इस वर्ष आपको जो है गुरु बृहस्पति का बहुत ध्यान रखना है। धर्म से जुड़ के रहिएगा, धार्मिक कार्यों से जुड़ के रहिएगा, साधु संतों में अगर गुरु हैं आपके तो उनसे जुड़ करके रहिएगा और गुरु के मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का जाप जरूर कीजिएगा। और देखिए, शनि के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ चाहे ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय कर लीजिए या नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम कर लीजिए, या इनके 10 नाम ले लीजिए। ये सबसे बेहतरीन है। कौन स्तेपिंग लोभव कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। देखिए, यदि आप इनके 10 नाम ले रहे हैं तो इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चतुरंगी महिषी
शने नमानि पत्नी नामतानि सज्जन पवन दुखानी नाश्यतम सौभाग्य वर्धते सुखम। जय शनिदेव। और बस, और ग्रहों की क्या डिमांड है, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।